वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, ये आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। भूयमान निकलाशा भूतानम पंचधात्वम अब्रह्मस्तात्वरादिनाम शरीरा आत्मसंवातम। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूति ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण है। इस तरह वे सब शरीर के दृष्टि से तो समान है ही, सबका आत्मा भी एक ही है। वेदन नाम रूपाणि विश्वामानि समयवशापि धातु शुद्धव कल्पन्ते एतशाम सर्व सिद्धे। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान है, फिर भी वेदों ने उनके अभी अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। देश कालादिभुवानम वस्तनाम मम सतम गुण दोषो विधीयते निमार्थम की कर्मणाम। साधु श्रेष्ठ देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसलिए किया गया है कि कर्मों के लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। कृष्ण सारो देशन ब्रह्मणा सुचिर भरुवेत कृष्ण सारो पसोरो करिटकटा संस्कृत होती नाम। देशों में यह देश अभिपवित्र है जिसमें कृष्णासार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्णासार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और उसर आदि स्थान भी अविपवित्र ही होते हैं। कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यतम स्वतम एव वा यतो निर्वर्तते कर्म च दोष कर्मकम स्मृतम। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है। द्रव्यस्य शुद्ध शुद्धि च द्रव्यन्न वचनेन च संस्काराता कालेन महत्वलापि अथवा। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्प तत्वों से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है, किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है और अन्यथा शुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल पकाए हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्त शक्त दातवा बुद्धा समृद्धा च दात्मने अगम्य कुर्वन्ति ही तथा देशा वस्तुनानुसारतम। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ये अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी, बलवान, निर्बल, बुद्धिमान, मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। धान्यदारो स्थित नाम रसित समर नाम कालवनि ग्रोतोम्य पार्थिव नाम इतोत्ते। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि, हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। अमेलिप्तम तेन गंधम लेपयोपितम भजते प्रकृतम तत्सम्य तच्छम आवश्यकते। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि के मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान दानत्वपुरस्तावीर संस्कारम बियम मत्त स्मृत्या चात्मनम शोचम शुद्धम कर्मचार्य द्विजम। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। मंत्रस्य च परिज्ञानम कर्म शुद्धिम दर्पणम धर्म्यम सबदत्ते शरु धर्मेस्तु विप्रम।
गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदय संगम कर लेने से, मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र और कर्म इन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। क्वचिद् गुणोदितो दोषम शादम दोषोपि विधिना गुणान्यम गुण दोषो धृतासमत्तद मादेव बाधते। कहाँ कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण, जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है, परंतु और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे निश्चय होता है कि दोष गुण दोष का यह भेद कल्पित है। समान कर्माचरणम पतितानम च पातकम औपत्तिको गुणाम संगुण शय्यानाम पतदवदम। जो लोग पतित है वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ, वैसे ही जो पहले से ही पतित है उनका अब और पतन क्या होगा। निर्वितते विमुच्यत तत्सम देश धर्मा मनुर्नाम क्षेमम शोकमुदपहम सन। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए यह निर्वृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक मोह और भय को मिटाने वाला है। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान।